आइए शुरू करते हैं हमारे पहले अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का दूसरा भाग। दोस्तों, कल के पाठ में हमने जाना था वैद्युत आवेश के बारे में, जिसके बाद आज हम जानेंगे इन्हीं वैद्युत आवेश के मूल गुणों को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैद्युत आवेश के मूल गुणों में आज हम बात करेंगे मुख्यतः 3 गुणों की: आवेशों की योज्यता, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम और वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पहला गुण, यानी आवेशों की योज्यता। अब आप सोच रहे होंगे कि यह योज्यता क्या है, तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है, जैसे कि ये बॉल। अब मान लीजिए कि इस बॉल पर कुल 4 आवेश Q1, Q2, Q3 तथा Q4 उपस्थित हैं। और मान लीजिए कि इस वस्तु यानी बॉल पर कुल आवेश को बड़े Q से दर्शाया जाता है। तो यह कुल आवेश यानी Q वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का योग होगा। मतलब Q बराबर Q1 जमा Q2 जमा Q3 जमा Q4। अब मान लीजिए कि Q1 5 कूलम, Q2 1 कूलम तथा Q3 और Q4 ऋणात्मक 3 तथा ऋणात्मक 2 कूलम है। तो आवेशों की योज्यता नियम के अनुसार कुल आवेश Q बराबर होगा 5 जमा 1 घटा 3 घटा 2 के, जिसे हल करने पर Q आता है धनात्मक 1 कूलम के। यानी आवेशों की योज्यता का अर्थ है किसी वस्तु पर कुल आवेश वस्तु पर उपस्थित आवेशों का उनके चिन्ह के अनुसार योग होना। चलिए अब बात करते हैं आवेशों के दूसरे मूल गुण, यानी वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। इसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 छड़ हैं, जिसमें से किसी एक छड़ पर कुछ आवेश उपस्थित है और यह दोनों ही छड़ मिलकर बनाती हैं एक निकाय यानी सिस्टम। तो हम देख सकते हैं कि इस निकाय का कुल आवेश है 3 कूलम। अब मान लीजिए कि यह आवेश किसी कारण एक छड़ से दूसरी छड़ पर स्थानांतरित हो जाता है, और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि पूरा निकाय इन दोनों छड़ों को मिलाकर बनता है। तो अब अगर आप देखें तो इस निकाय के कुल आवेश, जो स्थानांतरण से पहले 3 कूलम था, आवेशों के स्थानांतरण के बाद भी 3 कूलम ही है। यानी इस पूरी क्रिया में दूसरी छड़ आवेशित भी हो गई, किंतु निकाय का कुल आवेश उतना ही रहा। यानी किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आवेशों का तीसरा मूल गुण, जो है आवेशों का क्वांटमीकरण। दोस्तों, इसे समझने से पहले हम जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर यह याद कर लेते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित किस किस प्रकार से किया जा सकता था। तो अगर आपको हमारा पिछला वीडियो याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित करने की कुल 3 विधियां हैं: संपर्क द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसे हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इन्हें याद करने को क्यों कहा। तो दोस्तों, इन तीनों ही विधियों में आवेश का स्थानांतरण होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु में आवेश का वाहक होता है इलेक्ट्रॉन, तो यकीनन स्थानांतरण के समय एक पूरा इलेक्ट्रॉन ही एक से दूसरी वस्तु पर चला जाता है, न कि कोई आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 19 कूलम। यानी किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश
Q को ज्ञात करने के लिए हमें बस उस वस्तु पर आए इलेक्ट्रॉन की संख्या जाननी है और उस संख्या और इलेक्ट्रॉन का आवेश का गुणनफल हमें बताएगा वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा, यानी Q बराबर NE, जहां Q वस्तु का कुल आवेश, N वस्तु पर उत्पन्न कुल इलेक्ट्रॉन तथा E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और दोस्तों यही कहलाता है आवेश का क्वांटमीकरण, जिसके अनुसार कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का किसी वास्तविक पूर्ण संख्या का गुणज होता है। चलिए अब इसी नियम पर आधारित एक प्रश्न समझते हैं। एक प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ने पर उसमें ऋणात्मक 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 कूलम आवेश उत्पन्न होता है। ऊन से प्लास्टिक की छड़ पर स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि छड़ को ऊन से रगड़ने पर कुल आवेश यानी Q उत्पन्न होता है, जो बराबर है ऋणात्मक 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 कूलम के। अब वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण द्वारा हम लिख सकते हैं कि Q बराबर है NE के। और दोस्तों क्योंकि हमें निकालना है N यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो बराबर होगी Q बटे E के। चलिए अब इस समीकरण में हम Q तथा E का मान रख देते हैं और इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने पर N बराबर आता है 5 गुणा 10 की घात 12 के, यानी कुल इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10 की घात 12 होंगे। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हमने वैद्युत आवेश के 3 मूल गुण जाने, जो थे आवेशों की योज्यता, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम और वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको समझ आया होगा। दोस्तों कल के वीडियो में हम जानेंगे आवेशों के बीच लगने वाले बल और कूलाम नियम के बारे में। तब तक आप अपने घर जाकर आज के वीडियो में पढ़ाए गए विषयों को अपनी पाठ्य पुस्तक से दोहराएं। धन्यवाद।